लड़की ने दरवाजा खोला क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, मगर हेलमेट उतारने पर वह चौंक गई। वह उसका एक्स था और वही दिन में दिखा चश्मे वाला भी था, पर वह भी दूसरों के सिर पर रेखाएं देख सकता था। चश्मे वाला अब लड़की को मारने की कोशिश करता है। तभी शुयेन आवाज लगाती है। वह उसके पास आता है और चाकू छीन लेता है। शुयेन को मारने के बाद वह वापस लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी लड़की ने उस पर हमला कर दिया। जब वह चश्मा ढूंढ रहा था, लड़की शुयेन को बचाने भागी। चश्मा मिलते ही वह फिर से लड़की को यातनाएं देने लगता है। तभी हान घर लौट आता है। उसने चश्मा दरवाजे पर पड़ा देखा और ऊपर दौड़ा। शुयेन का दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर लाल रेखाओं की ड्राइंग थी। हान को कुछ समझ नहीं आया। तभी सामने वाले घर से आवाज आई। उसने खिड़की का पेपर फाड़ कर देखा। उसी समय शुयेन होश में आ गई। वह जमीन पर घिसटती हुई चाकू लेकर लड़की की मदद को पहुंची। हान ने पिस्टल निकाल ली। शुयेन ने चश्मे वाले की टांग में चाकू मार दिया। फिर वह चश्मे वाला आदमी शुयेन को मारने ही वाला था, पर तभी हान उस पर गोली चला दी। तभी उसे एहसास हुआ कि चश्मे वाला भी रेखाएं देख सकता है। वह समझ गई कि यह सब उस चश्मे की वजह से है। बाद में हान और शुयेन बात कर रहे थे। तभी शाना लौट आई। पता चला कि दोनों मिडिल स्कूल के दोस्त थे। इस पूरी घटना के बाद शुयेन ने जाना कि रेखाएं देखना बुरा नहीं है, कम से कम वो किसी की जान तो बचा सकती हैं। फिर उसने अपना चश्मा उतार दिया। तभी एक मैसेज आया, मैं भी तुम्हारी तरह उस लाल रेखा को देख सकता हूँ। आर्क हाई स्कूल में दाखिला लो। अब शुयेन हाई स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। शाना एक आम सी हाई स्कूल लड़की थी, लेकिन कोरियन ड्रामा देखे हो तो पता होगा, जहाँ स्कूल होता है वहाँ धमकियाँ भी होती हैं। शना को या तो मारा जाता था या मार खाने के रास्ते पर होती थी। ये स्कूल बुली लड़की सिर्फ उसी को तंग करती थी और उससे हर दिन प्रोटेक्शन मनी भी लेती थी। शना अपने अंकल के साथ रहती थी, जो एक बिजी पुलिस अफसर था। वो हमेशा केस में उलझा रहता था। अपनी भतीजी की तकलीफें देखकर भी बस 2 बातों में निपटा देता था। एक दिन बुली ने शाना की लव लेटर चुपके से ले ली और पूरी क्लास के सामने पढ़ डाली। शाना शर्म से पानी पानी हो गई। वह चिट्ठी छीनना चाहती थी, लेकिन उसे मार पड़ी। सौभाग्य से क्लास टीचर आ गई, उम्र दराज लेकिन स्टाइलिश। वह बहुत गुस्से में थी। उसने चिट्ठी फाड़ दी और सभी बच्चों को घूरा। फिर शाना को ऑफिस में बुलाया। टीचर ने कहा वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन पहला हाथ तो शाना ने उठाया था। स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे चले गए। शाना बस बैग लेने आई थी, लेकिन अलमारी में एक चश्मा दिखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर जाकर पहना तो अपने सिर पर एक लाल रेखा देखी, जो दिखती थी लेकिन पकड़ में नहीं आती थी। तभी अंकल घर लौटे। शाना डर के मारे भागी और मामा हैरान रह गए। फिर शाना भागकर बाहर गई और तुरंत सच्चाई पता कर ली। लाल रेखा शारीरिक संबंध की गिनती दर्शाती है। अब शाना को लगा लोग बहुत ही उलझे हुए हैं। अगले दिन जब अंकल दिखे, उसने उन्हें जोर से घूरा। अब उसे स्कूल में सब हवा में उड़ते दिखते थे। वह रास्ते में सभी को गौर से देखने लगी। फिर उसने क्लास टीचर को देखा, सिर पर एक भी रेखा नहीं। फिर उसने देखा कि उसे तंग करने वाली लड़की की रेखा स्कूल के किसी कोने तक जाती थी। उसने फॉलो किया और स्टाफ रूम पहुंची। वहाँ देखा शांत और पढ़ाकू लगने वाले हिंदी टीचर के सिर से जुड़ी थी वो रेखा। मतलब दोनों के बीच कुछ था। क्लास में टीचर ने नए स्टूडेंट का परिचय कराया। वो थी शुयेन। उसे चश्मा पहनने की जरूरत नहीं थी और वो शाना की पुरानी दोस्त भी थी। ब्रेक में बुली फिर तंग करने लगी, लेकिन इस बार शाना ने विरोध किया। बुली को नहीं पता था कि शाना अब उसके और हिंदी टीचर के राज्य जान चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई शुयेन की। बुली उसे धमकाने के लिए उसे छत पर ले गई, लेकिन ये शुयेन पहले जैसी नहीं थी। उसने बुली को डरा दिया। बुली को समझ नहीं आया कि यह लड़की डरती क्यों नहीं। शुयेन पहले भी कई बार आत्महत्या कर चुकी थी।